हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज देवोइत शाह एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लॉज ऑफ फिजिक्स। तो आज के लेक्चर में भी हम लोग कूलॉम्स लॉ के ऊपर बहुत सारा न्यूमेरिकल करेंगे। न्यूमेरिकल से पहले मैं आप लोगों के साथ कुछ कॉन्सेप्ट डिस्कस करूंगा, कुछ शॉर्टकट, ताकि आप लोगों को न्यूमेरिकल्स करने में कोई भी परेशानी नहीं आए। मैं लास्ट वीडियो में ऑलरेडी कॉन्सेप्ट डिस्कस किया हो, तो मैं इस वीडियो शुरू होने से पहले वो दो कॉन्सेप्ट वो मैं जोड़ दूंगा, ताकि आप लोगों को कोई परेशानी नहीं हो। तो आप लोगों ने अगर मेरा लेक्चर नंबर 1 और लेक्चर नंबर 2 नहीं देखा है तो आप लोग देख सकते हैं। मैं उसमें भी बहुत सारा इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल सॉल्व किया हूँ जेईई मेंस और नीट का। तो बिना टाइम वेस्ट किए आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ से हमारा आज का कॉन्सेप्ट शुरू हो रहा है। कुछ कॉन्सेप्ट्स क्लास 11 से है, क्योंकि क्लास 11 का बहुत सारा कॉन्सेप्ट मिलके इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड का बहुत सारा क्वेश्चन आता है। तो आप लोग एक बार देख लीजिए, क्योंकि इस कॉन्सेप्ट को ही आज हम लोग प्रॉब्लम में यूज करेंगे। ठीक है, तो कुछ शॉर्टकट भी हमें याद रखना होगा। तो ये वेक्टर है। सर वेक्टर तो भूल गए, कोई बात नहीं, मैं एक बार फिर से सारा कॉन्सेप्ट चुटकी में समझा देता हूँ। ठीक है, ये एक पैरेललोग्राम है। ठीक है, पैरेललोग्राम का इस साइड को मैंने वेक्टर ए से रिप्रेजेंट किया, या ये साइड है वेक्टर बी, और इन दोनों वेक्टर के बीच में एंगल है थीटा, और ये जो रिजल्टेंट बन रहा है, ये जो डायगोनल है वही रिजल्टेंट को शो कर रहा है, और ये रिजल्टेंट ए वेक्टर के साथ अल्फा एंगल बन रहा है। ठीक है, ए और बी के बीच में जो एंगल है थीटा, और ये रिजल्टेंट ए के साथ जो एंगल बन रहा है वो अल्फा, और ये जो रिजल्टेंट वेक्टर का मैग्नीट्यूड बनता है वो होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर टू बी cos थीटा अंडर रूट। ठीक है, और ये जो एंगल बनता है, मतलब ये रिजल्टेंट वेक्टर ए के साथ जो एंगल बन रहा है वो अल्फा, और ये जो डायरेक्शन है वो डायरेक्शन को हम लोग ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं। ये फॉर्मूला याद रखने का तरीका है। रिजल्टेंट वेक्टर जिसके साथ एंगल बना रहा है ए के साथ, वो अकेला नीचे बैठेगा। ठीक है, प्लस बी साइन थीटा बाई बी cos थीटा। थीटा जो एंगल है वो ए और बी के बीच में है। ठीक है, ठीक है, मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ थीटा इक्वल टू एंगल बिटवीन ए वेक्टर एंड बी वेक्टर। ठीक है, और कुछ शॉर्टकट है कि हम लोग कुछ केस में ये फॉर्मूला अप्लाई नहीं भी करके डायरेक्ट रिजल्टेंट वेक्टर का मैग्नीट्यूड लिख सकते हैं। ठीक है, शॉर्टकट फॉर फाइंडिंग द मैग्नीट्यूड ऑफ रिजल्टेंट व्हेन ए इक्वल टू बी। ये सब शॉर्टकट हम लोग तभी अप्लाई कर सकते हैं जब ये दोनों वेक्टर का मैग्नीट्यूड सेम हो। ठीक है, अगर नहीं सेम हुआ और इन एंगल से कुछ और एंगल है, तब हम लोग इसको शॉर्टकट अप्लाई नहीं कर सकते। शॉर्टकट तभी हम लोग अप्लाई कर सकते हैं कि ये दोनों वेक्टर का मैग्नीट्यूड सेम है और ये कुछ एंगल ही गिवन है। ठीक है, तो अगर दो वेक्टर का मैग्नीट्यूड सेम होता है और थीटा इक्वल टू 0 होता है तो रिजल्ट आता है 2a। थीटा इक्वल टू 60 के आता है तो रिजल्ट होता है रूट 3a। 90 डिग्री के लिए रूट 2a, 120 डिग्री के लिए a, और 180 डिग्री के लिए 0 होता है। तो ये बहुत टाइम सेव करता है, ये आप लोगों को याद रखना ही रखना है। ये शॉर्टकट तभी अप्लाई होगा जब इन दोनों वेक्टर का मैग्नीट्यूड सेम हो, तब हम लोग ये फॉर्मूला अप्लाई नहीं भी करके डायरेक्ट इस रिजल्ट को याद रख सकते हैं। ठीक है, और जो रिजल्टेंट वेक्टर का डायरेक्शन होगा, मान लो ये एक वेक्टर है ई और ये वेक्टर है, दोनों का मैग्नीट्यूड सेम ही है और दोनों के बीच में एंगल कितना है 60। ठीक है, जो रिजल्टेंट होगा वो कितना होगा मैग्नीट्यूड रूट 3 है, और वो एकदम बीच में से निकलेगा, मतलब इस वेक्टर के साथ भी 30 डिग्री, इस वेक्टर के साथ भी 30 डिग्री। ठीक है, ये हर एक केस में होगा। तो इस केस में भी जो रिजल्टेंट बनेगा वो एक वेक्टर के साथ 45 डिग्री बनेगा, दूसरे के साथ 45। या इस केस में भी ये जो रिजल्टेंट बनेगा वो एक वेक्टर के साथ 60 डिग्री, दूसरे वेक्टर के साथ 60 डिग्री, मतलब दो वेक्टर के बीच में से निकलेगा। ठीक है, तो आइए नेक्स्ट कंसेप्ट की तरफ चलते हैं। तो दो पॉइंट चार्ज आर सेपरेशन में है, तो कूलॉम्स लॉ ये कहता है कि अगर हम लोग सीजीएस यूनिट यूज करते हैं और वैक्यूम में है, तो इन दोनों में जो फोर्स अप्लाई होगा वो होगा Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर। और अगर हम लोग एसआई यूनिट चूज करते हैं और दो चार्ज वैक्यूम में, तो एफ वी कितना होगा, फोर्स इन वैक्यूम 1/4 पाई एप्सिलॉन। यही कांस्टेंट का वैल्यू सीजीएस में होता है 1। ठीक है, Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर। और अगर हम लोग कोई दूसरा मीडियम चूज कर रहे हैं और एसआई यूनिट है, तो एप्सिलॉन नॉट से रिप्लेस होकर क्या होता है एप्सिलॉन। ठीक है, अब एप्सिलॉन नॉट क्या है, परमिटिविटी ऑफ वैक्यूम। एप्सिलॉन क्या है, परमिटिविटी ऑफ एनी मीडियम। और के क्या होता है, रिलेटिव परमिटिविटी। ठीक है, ये के को हम लोग इस तरह से लिख सकते हैं एप्सिलॉन बाय एप्सिलॉन नॉट एफ बी बाय एफ एम, फोर्स इन वैक्यूम डिवाइड बाय फोर्स इन मीडियम। ठीक है, अच्छा
तो ये आज का हमारा क्वेश्चन नंबर 1 और ये क्वेश्चन बहुत ही इंटरेस्टिंग है। वेक्टर का कुछ शॉर्टकट भी हम लोग इसमें यूज करेंगे। तो ये एक सर्कल है, आप लोगों को क्या ये सर्कल लग रहा है? हाँ, मुझे तो सर्कल लग रहा है, इससे ही काम चला लीजिए, ठीक है। तो ये एक सर्कल है, सर्कल का रेडियस है r, ये सब r है और यहाँ पर 7 चार्ज प्लेस्ड है, हर एक का मैग्नीट्यूड है q q q q q q q और सेंटर पे एक चार्ज रखा है जिसका वैल्यू है -q। तो क्वेश्चन क्या बोल रहा है? फाइंड नेट फोर्स ऑन चार्ज -q प्लेस्ड एट द सेंटर ऑफ सर्कल ऑफ रेडियस r। तो ये सातों चार्ज मिलके इस चार्ज -q के ऊपर जो फोर्स अप्लाई कर रहा है उसका ही हमें मैग्नीट्यूड फाइंड करना है, मतलब नेट फोर्स फाइंड करना है। और ये हर एक एंगल है 30 30 30 30 30 30 30, ठीक है। अच्छा, और हर एक चार्ज से इस -q का जो डिस्टेंस है, -q चार्ज तो सेंटर पे बैठा हुआ है, तो हर एक चार्ज स्मॉल q से -q चार्ज का जो डिस्टेंस है वो है कैपिटल R, क्योंकि R ही रेडियस है। अच्छा, तो हर एक चार्ज -q को अपने तरफ अट्रैक्ट कर रहा है क्योंकि ये सब पॉजिटिव है और ये अकेला नेगेटिव है। तो हर एक चार्ज -q चार्ज के ऊपर जो फोर्स अप्लाई कर रहे हैं वो कितना है? स्मॉल q कैपिटल Q बाई r स्क्वायर। जब हम लोग फोर्स का एक्सप्रेशन लिख रहे हैं तब हम लोग माइनस साइन नहीं ले रहे हैं, माइनस साइन हम लोग सिर्फ डायरेक्शन के लिए यूज करते हैं, एक्सप्रेशन में नहीं लिख रहे हैं, ठीक है। तो हर एक चार्ज -q चार्ज के ऊपर ये फोर्स अप्लाई कर रहा है, ये फोर्स का सिर्फ मैग्नीट्यूड है। अब हम लोग डायरेक्शन की तरफ चलते हैं, तो ये प्लस है, ये माइनस है, तो ये चार्ज इसको अपने तरफ अट्रैक्ट कर रहा है विद फोर्स F। अच्छा, ठीक है। और ये चार्ज भी इस चार्ज -q को अपने तरफ अट्रैक्ट कर रहा है विद फोर्स F। तो ये दोनों फोर्स तो इक्वल एंड ऑपोजिट है, तो ये दोनों चार्ज की वजह से इस चार्ज -q के ऊपर कोई भी फोर्स नहीं अप्लाई होगा क्योंकि ये दोनों फोर्स इक्वल एंड ऑपोजिट है, सिंपली। अच्छा, तो ये चार्ज इसको फोर्स F से अट्रैक्ट कर रहा है और ये भी और ये भी और ये भी और ये भी। तो अब हमें सिर्फ इन पांचों फोर्स का नेट मैग्नीट्यूड निकालना है। अब सिर्फ 5f मत कर देना क्योंकि फोर्स एक वेक्टर क्वांटिटी है, तब हम उसे वेक्टरली ऐड करेंगे। अच्छा, मैं अब इस फोर्स को लेता हूं और इस फोर्स को लेता हूं। अच्छा, इन दोनों फोर्स के बीच में एंगल कितना है? अच्छा, ये है 60 डिग्री, 30 प्लस 30 60, और ये भी कितना है? और ये भी है 60 डिग्री। तो ये दोनों फोर्स के बीच में एंगल कितना बन रहा है? 60 प्लस 60 120, ठीक है। अच्छा, ये हुआ फोर्स F। अच्छा, ये था -q और ये हुआ फोर्स F, और इन दोनों के बीच में एंगल कितना बन रहा है? इन दोनों के बीच में जो एंगल बन रहा है वो है 120 डिग्री। अब हमने एक शॉर्टकट सीखा था कि जब दो वेक्टर के बीच में एंगल होता है 120 डिग्री तब और अब ये दोनों फोर्स का तो मैग्नीट्यूड सेम ही है, तो हम लोग डायरेक्टली जो रिजल्टेंट वेक्टर होगा उसका मैग्नीट्यूड लिख सकते हैं। दो वेक्टर का मैग्नीट्यूड इक्वल है और उन दोनों के बीच में एंगल कितना बन रहा है? 120, तो रिजल्टेंट मैग्नीट्यूड कितना बनेगा? ये बनेगा 120 p सिर्फ f बनेगा, सिर्फ f बनेगा। तो ये ठीक है। तो जो रिजल्टेंट बनेगा ये इन दोनों फोर्स का रिजल्टेंट बनेगा वो कितना बनेगा? वो बनेगा सिंपली f। मैं इसको f नेट से नोट कर रहा हूं f, ठीक है, क्योंकि ये दोनों फोर्स का मैग्नीट्यूड सेम है और एंगल कितना बन रहा है इन दोनों के बीच में? 120, तो इन दोनों फोर्स का सिर्फ नेट मैग्नीट्यूड बन रहा है f। और डायरेक्शन क्या होगा? डायरेक्शन होगा ये, इन दोनों वेक्टर के बीच में से निकलेगा ये रिजल्टेंट f नेट इक्वल टू f। अच्छा, इन दोनों फोर्स का काम खत्म। अब हम लोग ये दो फोर्स यूज करेंगे, ये F और ये F, ठीक है। इन दोनों फोर्स के बीच में एंगल कितना है? इन दोनों फोर्स के बीच में एंगल कितना है? अच्छा, ये था -q। अच्छा, इन दोनों फोर्स, तो ये एंगल है 30 और ये एंगल कितना है? 30, ठीक है। तो ये हुआ हमारा F और ये हुआ हमारा F, और इन दोनों फोर्स के बीच में ये फोर्स कितना? F, सो 30 और ये फोर्स F 30, तो 30 30 मिलाकर कितना बन रहा है? 60 डिग्री। तो इन दोनों फोर्स के जो बीच में जो एंगल बन रहा है वो कितना बन रहा है? 60 डिग्री बन रहा है। अच्छा, इन दोनों फोर्स का मैग्नीट्यूड सेम है और रिजल्टेंट जो मैग्नीट्यूड होगा वो कितना होगा?
इन दोनों फोर्स के लिए जो रिजल्टेंट बन रहा है वो बन रहा है √3f, और रिजल्टेंट फोर्स का मैग्नीट्यूड तो ये है, डायरेक्शन का होगा इन दोनों फोर्स के बीच में से निकलेगा, इन दोनों फोर्स के बीच में से निकलेगा, वो होगा √3f। ये फोर्स और ये फोर्स का रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड कितना है f, और ये फोर्स का रिजल्टेंट मैग्नीट्यूड कितना है √3f, और जो नेट फोर्स बन रहा है वो भी सिर्फ इस डायरेक्शन में एक्ट कर रहा है, ये फोर्स भी इस डायरेक्शन में एक्ट कर रहा है जो है, और इन दोनों फोर्स का जो रिजल्टेंट मैग्नीट्यूड है वो भी लेफ्ट डायरेक्शन में एक्ट कर रहा है, ठीक है। और ये सिर्फ बच गया, तो रिजल्टेंट फोर्स का मैग्नीट्यूड क्या होगा, सिंपली f प्लस √3f प्लस ये f, ठीक है। तो इस चार्ज माइनस q के ऊपर जो नेट फोर्स लग रहा है उसका मैग्नीट्यूड क्या है, उसका मैग्नीट्यूड है, एक तो इन दोनों फोर्स का रिजल्टेंट बन रहा है कितना f, अच्छा ठीक है, इसको f बना दिया, इन दोनों फोर्स का मतलब ये फोर्स का मैग्नीट्यूड कितना बन रहा है रिजल्टेंट f, और ये फोर्स और ये फोर्स इन दोनों का रिजल्टेंट कितना बन रहा है √3f, वो भी इस डायरेक्शन में, तो इसको साथ ऐड करो √3f, ठीक है। अच्छा मैं इसको इधर लिख रहा हूं ताकि कंफ्यूजन ना हो, √3f, और ये एक फोर्स बच गया था वो भी सेम डायरेक्शन में ऐड कर रहा है, और ये एक फोर्स बच गया था f, तो जो माइनस q के ऊपर जो नेट फोर्स अप्लाई हो रहा है वो कितना बन रहा है f प्लस √3f, so it becomes 2f प्लस √3f, 2 प्लस √3 इंटू f, और f का वैल्यू कितना है 2 प्लस √3 स्मॉल q कैपिटल Q बाई r²। और अगर हम लोग इसको वेक्टर लिखना चाहते हैं तो ये x हुआ, ये x एक्सिस, y एक्सिस, जो नेट फोर्स बन रहा है वो माइनस j कैप में एक्ट कर रहा है, तो अब हम लोग इसको अगर वेक्टरली लिखना चाहते हैं तो 2 प्लस √3 स्मॉल q कैपिटल Q बाई r², सो माइनस j कैप, एक तो ये आंसर हो गया। और अगर हम लोग इसको वेक्टर फॉर्म में लिखना चाहते हैं तो हम लोग इसको ये लिख सकते हैं। बहुत ही इजी प्रॉब्लम है, अगर आप लोगों को कॉन्सेप्ट आता है तो आप लोग चुटकी में कर सकते हैं, मैंने तो डिटेल्स में इलाबोरेट करके आप लोगों को समझाया है, ठीक है। तो आइए हम लोग अपना नेक्स्ट प्रॉब्लम की तरफ चलते हैं। तो ये आज का हमारा सेकंड क्वेश्चन, और ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन AITB 2004 में आया था। तो ये एक स्क्वायर है, स्क्वायर के चारों कॉर्नर पर चारों चार्ज रखा गया है, माइनस क्यू माइनस क्यू माइनस क्यू माइनस क्यू, हर एक साइड का जो लेंथ है वो है स्मॉल a, और स्क्वायर के सेंटर पर एक चार्ज स्मॉल q रखा गया है, स्मॉल q का वैल्यू नहीं गिवन है। क्वेश्चन क्या बोल रहा है, इफ द सिस्टम इज इन इक्विलिब्रियम द वैल्यू ऑफ स्मॉल q का वैल्यू हमें निकालना है इन चारों ऑप्शन में से। तो सिस्टम इज इन इक्विलिब्रियम मतलब हर एक चार्ज के ऊपर जो नेट फोर्स बन रहा है वो 0 है, तो आप कोई भी चार्ज ले सकते हो, उसके ऊपर जो नेट फोर्स हमें फाइंड करना है, ठीक है। अच्छा तो हम लोग इस प्रॉब्लम को कैसे कर सकते हैं, तो मैंने इस चार्ज के ऊपर जो नेट फोर्स बन रहा है मैं उसको एक बार निकाल लेता हूं, ठीक है। तो ये चार्ज को मैंने नेमिंग दिया, ये चार्ज नंबर 1, ये चार्ज नंबर 2, ये चार्ज नंबर 3, ये चार्ज नंबर 4, और ये बना चार्ज नंबर 5 जो है स्मॉल q। अच्छा, स्क्वायर का डायगोनल कितना है, स्क्वायर का डायगोनल कितना होता है √2a, और ये डिस्टेंस कितना है स्मॉल q और माइनस q के बीच में, ये हुआ कुछ मैं लिखा स्मॉल r √2a/2 दैट इज इक्वल टू a/√2। तो स्क्वायर का डायगोनल कितना है √2a, और ये डिस्टेंस कितना बना, ये हुआ √2a/2 दैट इज a/√2। तो मैं इस चार्ज के ऊपर एक बार नेट फोर्स निकाल लेता हूं। तो ये चार्ज ऑब्वियसली इसको रिपेल कर रहा होगा, तो मैं ये चार्ज इसके ऊपर जो फोर्स बन रहा है मैं इसको इससे रिप्रेजेंट कर रहा हूं F12। अच्छा मैं इसको ऐसे लिख रहा हूं, ठीक है, F12 मतलब क्या हुआ, फोर्स ऑन 1 ड्यू टू 2, मतलब ये चार्ज इसके ऊपर कितना फोर्स बन रहा है, ठीक है। तो एक्सप्रेशन कितना बना, F12 कितना होता है q²/a², ठीक है। जब हम लोग एक्सप्रेशन लिखते हैं माइनस का कोई साइन हम लोग नहीं लेते हैं, सिर्फ माइनस का हम लोग
डायरेक्शन के लिए यूज करते हैं। तो इन दोनों चार्ज के बीच में कितना फोर्स बना, क्यू स्क्वायर बाई ए स्क्वायर, और ये फोर्स इसको रिपेल कर रहा है इस डायरेक्शन में, ठीक है। अच्छा, ये चार्ज इसके ऊपर कितना फोर्स बना रहा है, F13, फिर से फोर्स ऑन 1 ड्यू टू चार्ज नंबर 3, फोर्स ऑन चार्ज नंबर 1 ड्यू टू चार्ज नंबर 3, ये कितना बन रहा है, अच्छा Q इंटू क्यू दैट इज क्यू स्क्वायर, और ये डिस्टेंस कितना है, स्क्वायर का डायगोनल √2 है, तो √2a का होल स्क्वायर, और ये बना क्यू स्क्वायर बाई 2a स्क्वायर। अच्छा, अब ये भी इसको रिपेल कर रहा है कौन सा डायरेक्शन में, ये भी इसको रिपेल कर रहा है इस डायरेक्शन में, ठीक है। तो ये बना हमारा F13, ठीक है। अच्छा, और ये चार्ज भी इसको रिपेल कर रहा है कौन सा डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन में, ठीक है, विथ फोर्स F14, ठीक है। F14 मतलब क्या हुआ, फोर्स ऑन चार्ज 1 ड्यू टू चार्ज नंबर 4। अच्छा, हमारा F14 कितना बन रहा है, F14 हमारा बन रहा है कितना, Q इंटू क्यू स्क्वायर बाई ये डिस्टेंस कितना है, एस स्क्वायर, ठीक है। अच्छा, तो अब हम क्या करेंगे, अब हम इन दोनों फोर्स का इस तरफ जो कंपोनेंट है वो ले लेते हैं, ठीक है। अच्छा, फिर भी हमें एक फोर्स अभी बचा है जो ये इसके ऊपर लगा रहा है, मैं वो बाद में देखता हूं, मैं पहले इन दोनों फोर्स का जो कंपोनेंट है इधर मैं उसको ले लेता हूं। तो ये एंगल हुआ 45, ये एंगल हुआ 45, ठीक है, क्योंकि ये टोटल 90 है। तो इस फोर्स का इधर कंपोनेंट कितना बना, इधर बना F12 cos 45 डिग्री, और इस फोर्स का भी इधर कंपोनेंट बन रहा है कितना, इधर, तो ये बना F14 cos ऑफ 45 डिग्री। ये कंपोनेंट लेके मैंने क्या किया, एक कंपोनेंट लेके ये दोनों फोर्स को मैं सिर्फ एक लाइन में ले आया, ठीक है। F13 तो इधर था, मैंने इस फोर्स का इधर कंपोनेंट लिया और इस फोर्स का इधर कंपोनेंट लिया, ये कंपोनेंट लेके मैं तीनों फोर्स को एक स्ट्रेट लाइन में ले आया, ठीक है। और एक फोर्स अभी भी बचा है, ठीक है। अच्छा, ये तीनों फोर्स मिलके इस चार्ज के ऊपर इस डायरेक्शन में नेट फोर्स अप्लाई कर रहे हैं, ठीक है। अच्छा, अब ये चार्ज तो इक्विलिब्रियम में है, ठीक है, मैंने मान लिया ये चार्ज इक्विलिब्रियम में है, आप लोग कोई भी चार्ज ले सकते हो। तो ये तीनों चार्ज मिलके इसके ऊपर इस डायरेक्शन में नेट फोर्स बना रहा है, ठीक है। अच्छा, तो अगर ये चार्ज इक्विलिब्रियम में है तो ऑब्वियसली इस चार्ज के ऊपर इस डायरेक्शन में कोई फोर्स अप्लाई होगा, ठीक है, तभी तो ये इक्विलिब्रियम में रहेगा, ठीक है। ये तीनों चार्ज मिलके इसके ऊपर इस डायरेक्शन में नेट फोर्स अप्लाई कर रहा है। अगर ये चार्ज इक्विलिब्रियम में रहता है तो ऑब्वियसली इसके ऊपर इस डायरेक्शन मतलब इसके ऑपोजिट डायरेक्शन में कोई फोर्स अप्लाई होगा, तभी ये चार्ज इक्विलिब्रियम में रहेगा, मतलब ये दोनों फोर्स एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे और इसके ऊपर जो नेट फोर्स बनेगा वो सिंपली 0 होगा। अगर ये चार्ज इक्विलिब्रियम में रहता है तो एक फोर्स इस डायरेक्शन में अप्लाई होगा ही होगा, तभी ये दोनों फोर्स एक दूसरे को कैंसिल कर पाएंगे। तो मैंने मान लिया कि पहले से ही मान लिया कि ये पॉजिटिव है, अगर ये पॉजिटिव होता है तभी इसको इस डायरेक्शन में अट्रैक्ट कर पाएगा और ये इसके ऊपर अट्रैक्टिव फोर्स अप्लाई करेगा, ठीक है। अच्छा, ये हुआ F15, क्योंकि ये तीनों मिलके इस चार्ज के ऊपर रिपल्सिव फोर्स अप्लाई कर रहा है इस डायरेक्शन में, ठीक है। और अगर ये पॉजिटिव हुआ तभी इसको इस डायरेक्शन में अट्रैक्ट कर पाएगा इस फोर्स से, तब इसके ऊपर जो नेट फोर्स बनेगा वो 0 होगा। ये फोर्स और इन तीनों फोर्स का जो सम है वो एक दूसरे को कैंसिल कर देगा। अच्छा, F15 कितना बन रहा है, F15 बन रहा है कितना, स्मॉल q कैपिटल Q बाई ये डिस्टेंस कितना है, a बाई √2। अच्छा, ये बन रहा है 2 स्मॉल q कैपिटल Q बाई a स्क्वायर। मैं एक बार फिर से बोल रहा हूं, मैंने ये चार्ज लिया है, आप लोग कोई भी चार्ज ले सकते हो, कोई बात नहीं है। तो इन तीनों फोर्स मिलके इस चार्ज के ऊपर जो नेट रिपल्सिव फोर्स बन रहा है वो इस स्ट्रेट लाइन के अलोंग बन रहा है। तो अगर ये इक्विलिब्रियम में रहता है तो ऑब्वियसली ये जो चार्ज होगा इसके ऊपर इस डायरेक्शन में फोर्स अप्लाई कर रहा होगा।
अगर ये रिपल्सिव है तो इसको अट्रैक्टिव होना ही होना पड़ेगा, तभी ये इक्विलिब्रियम में रहेगा। अगर ये फोर्स अट्रैक्टिव होता है तो ऑब्वियसली इसका जो मैग्नीट्यूड होगा वो पॉजिटिव होगा। अगर ये पॉजिटिव नहीं होकर माइनस होगा तो क्या होगा, ये भी इसके ऊपर इस डायरेक्शन में रिपल्सिव फोर्स अप्लाई कर रहा होगा, तो नेट फोर्स जीरो नहीं होगा। अगर ये पॉजिटिव होता है तभी इसके ऊपर इस डायरेक्शन में अट्रैक्टिव फोर्स अप्लाई करेगा। तो F15 और ये तीनों फोर्स मिला के जो फोर्स बन रहा होगा वो एक दूसरे को कैंसिल कर देगा। ठीक है, अच्छा तो मैं सिर्फ अब क्या करूंगा, इस फोर्स को इन तीनों फोर्स के सम के साथ इक्वेट कर दूंगा। ठीक है, अच्छा मैं एक बार साइड में सब फोर्स का जो मैग्नीट्यूड है वो एक बार साइड में लिख लेता हूं। ठीक है, आप एक बार देख लीजिए। तो मैंने सारा मैग्नीट्यूड इधर लिख लिया क्योंकि मुझे थोड़ा जगह चाहिए। तो मैं सिर्फ क्या करूंगा, F15 के साथ इन तीनों फोर्स का जो रिजल्टेंट बन रहा है सिर्फ उसको इक्वेट कर दूंगा। और ये तीनों फोर्स तो एक ही स्ट्रेट लाइन में है तो मैं इसको सिंपली ऐड कर सकता हूं। तो ये बन रहा है F13 प्लस F12 cos 45 डिग्री प्लस F14 cos ऑफ 45 डिग्री। तो F15 इधर और इधर F13 प्लस F12 cos 45 प्लस F14 cos 45। तो ये बना इसके ऊपर अट्रैक्टिव और ये बना इसके ऊपर नेट रिपल्सिव। तो अगर ये इक्विलिब्रियम में रहता है तो ये दोनों फोर्स एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे। ठीक है, तो इस इक्वेशन से ही हमें स्मॉल क्यू का वैल्यू निकालना है। F15 कितना बन रहा है, ये बन रहा है 2 स्मॉल क्यू कैपिटल क्यू बाई ए स्क्वायर। F13 कितना बन रहा है क्यू स्क्वायर बाई 2a स्क्वायर, क्यू स्क्वायर बाई 2a स्क्वायर। F12 कितना बन रहा है क्यू स्क्वायर बाई ए स्क्वायर। cos 45 कितना बन रहा है 1 बाई रूट 2। F14 कितना बन रहा है क्यू स्क्वायर बाई ए स्क्वायर। cos 45 कितना बन रहा है 1 बाई रूट 2। तो अब ए स्क्वायर ए स्क्वायर ए स्क्वायर ए स्क्वायर गया, यहाँ से स्मॉल क्यू, एक स्मॉल क्यू गया, एक स्मॉल क्यू गया और यहाँ से एक स्मॉल क्यू गया। अच्छा तो ये बना सिर्फ 2q। अच्छा यहाँ से सिर्फ q बाई 2 बचा, यहाँ से q बाई रूट 2 और यहाँ से q बाई रूट 2। ठीक है, अच्छा ये 2q बना। अच्छा q बाई 2, ये दोनों मिला के 2q बाई रूट 2। अच्छा q, मैं 2 को इधर भेज रहा हूं। अच्छा q बाई 4, ये 2 मिला के 4 और अगर ये 2 इधर आता है तो 2q बाई रूट 2 इंटू 2। ये 2 को मैं सिंपली इधर भेज रहा हूँ तो 2 इंटू 2 4 और ये 2 इंटू रूट 2, यहाँ से 2 गया। अच्छा तो ये बन रहा है कितना q बाई 4 प्लस q बाई रूट 2। ठीक है, अच्छा मैं यहाँ से q बाई 4 कॉमन ले रहा हूँ तो q बाई 4 डिवाइडेड बाई रूट 2। ठीक है, मैं थोड़ा इसको इरेज कर रहा हूँ, आप लोग एक बार देख लीजिए। अच्छा ठीक है, इरेज करने का जरूरत नहीं, मैं ये पर साइड में कर देता हूँ। ठीक है, अच्छा तो ये हुआ हमारा स्मॉल क्यू, यहाँ से स्मॉल क्यू कितना बन रहा है q बाई 4 1 प्लस 4 को हम लोग ऐसे लिख सकते हैं 2 रूट 2 इंटू रूट 2 डिवाइड बाई रूट 2। 4 को हम लोग ऐसे लिख सकते हैं रूट 2 इंटू रूट 2 कितना होता है 2 इंटू 2 4। तो यहाँ से रूट 2 गया सिंपल, तो स्मॉल क्यू इक्वल टू
क्यू बाई 4 1 प्लस 2√2। तो ये हुआ हमारा ऑप्शन। अब बोलो ए होगा या बी होगा। तो पहले मैं बोल चुका हूं कि हमारा जो स्मॉल क्यू है वो पॉजिटिव है, तभी ये इसको इस डायरेक्शन में अट्रैक्टिव फोर्स अप्लाई कर रहा है। तो ऑब्वियसली इसका जो मैग्नीट्यूड होगा क्यू बाई 4, सो ऑप्शन बी इज सिंपली करेक्ट। ये पॉजिटिव है तभी इसको इस डायरेक्शन में अट्रैक्टिव फोर्स अप्लाई कर रहा है, और ये तीनों चार्ज मिलाकर इस डायरेक्शन में रिपल्सिव फोर्स अप्लाई कर रहा है। ठीक है, तो ऑप्शन बी इज करेक्ट। तो ये आज का हमारा क्वेश्चन नंबर 3। थोड़ा क्वेश्चन नंबर 2 की तरह सेम है, ऑलमोस्ट सेम है, पूरा एग्जैक्ट सेम नहीं है। तो ये एक स्क्वायर है, स्क्वायर का हर एक साइड का जो लेंथ है वो है स्मॉल है। इन दोनों कॉर्नर पे सेम चार्ज बैठा हुआ है प्लस क्यू, और इन दोनों कॉर्नर पे चार्ज है स्मॉल क्यू। तो क्वेश्चन ये बोल रहा है कि ये इफ द नेट इलेक्ट्रिकल फोर्स ऑन कैपिटल क्यू इज 0, कैपिटल क्यू में से आप लोग ये भी ले सकते हैं, ये भी ले सकते हैं, देन कैपिटल क्यू बाई स्मॉल क्यू का जो रेशियो है वो है फाइंड करना है। और ये क्वेश्चन EIEEE 2009 का है। तो मैं एक काम करता हूं, मैं इस फोर्स के ऊपर मैं इस चार्ज के ऊपर नेट फोर्स 0 ले लेता हूं। ठीक है, अच्छा तो ये बना हमारा फोर्स चार्ज नंबर 1, ये बना चार्ज नंबर 2, ये बना चार्ज नंबर 3, और ये बना चार्ज नंबर 4। तो एक ही काम करना है, हम इसके ऊपर नेट फोर्स निकाल के 0 सेट कर देंगे, बात खत्म। अच्छा, स्क्वायर का डायगोनल कितना है? स्क्वायर का डायगोनल है √2 है। अच्छा, तो ये फोर्स इसको, अच्छा मैंने मान लिया कि ये जो फोर्स, ये जो चार्ज है ना ये पॉजिटिव है। मैंने मान लिया, मैंने खुद से मान लिया कि ये जो चार्ज है ये पॉजिटिव है, तो ये इसको रिपेल कर रहा होगा। ठीक है, कौन से डायरेक्शन में? इस डायरेक्शन में। ठीक है, तो ये बना F12। F12 का मतलब हुआ फोर्स ऑन चार्ज नंबर 1 ड्यू टू चार्ज नंबर 2। तो F12 का मैग्नीट्यूड कितना है? स्मॉल क्यू कैपिटल क्यू बाई ए स्क्वायर। अच्छा ठीक है, फिर ये इसके ऊपर कितना फोर्स लगा रहा है? फोर्स ऑन चार्ज नंबर 1 ड्यू टू चार्ज नंबर 3, कैपिटल क्यू मिला के क्यू स्क्वायर, और ये डिस्टेंस कितना बन रहा है? डायगोनल √2a का होल स्क्वायर इक्वल टू क्यू स्क्वायर बाई 2a स्क्वायर। अच्छा ठीक है, तो ये इसको इस डायरेक्शन में रिपेल कर रहा है। ठीक है, अच्छा ये बना हमारा F13, फोर्स ऑन चार्ज नंबर 1 ड्यू टू चार्ज नंबर 3। ठीक है, अच्छा और बचा एक फोर्स, ये इसके ऊपर। अच्छा मैंने इसको माना था पॉजिटिव, तो इसको भी मानना होगा पॉजिटिव, या इसको तो आप नेगेटिव नहीं मान सकते कि ठीक है, एक को पॉजिटिव एक को नेगेटिव नहीं मान सकते। अगर इसको नेगेटिव आप लोग मानते हैं तो इसको भी नेगेटिव मानना पड़ेगा। तो हमारे केस में मैंने इसको माना है क्यू पॉजिटिव, तो ये इसको रिपेल कर रहा है, तो ये भी इसको रिपेल करेगा। ठीक है, अच्छा तो ये इसको रिपेल कर रहा होगा इस डायरेक्शन में, फोर्स ऑन 1 ड्यू टू चार्ज नंबर, फोर्स ऑन चार्ज नंबर 1 ड्यू टू चार्ज नंबर 4। तो F14 कितना है? F14 है स्मॉल क्यू कैपिटल क्यू डिवाइड बाई ये डिस्टेंस कितना है? a स्क्वायर। ठीक है, F12 और F14 तो सेम ही है। तो अब हम लोग क्या करेंगे, इन तीनों फोर्स का जो रिजल्टेंट बन रहा है उसको सिंपली 0 के साथ इक्वेट कर देंगे, बात खत्म। तो इसको तो ऐसे हम लोग सिंपली ऐड नहीं कर सकते। ठीक है, अच्छा F14 और F12 का वैल्यू तो सेम ही है। ठीक है, अच्छा F14 और F12 का वैल्यू सेम है, तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं F12 F14 इक्वल टू F। ठीक है, तो मैं एक बार इसका फ्री बॉडी डायग्राम बना लेता हूं। ठीक है, अच्छा ये हुआ F12 और F14 का तो वैल्यू सेम ही है। अच्छा ये बना F। ठीक है, अच्छा और ये बना F13 बन रहा है क्यू स्क्वायर बाई 2a स्क्वायर। ठीक है, अच्छा F12 और F14 सेम है, F12 और F14 सेम है, और F13 इधर बन रहा है क्यू स्क्वायर बाई 2a स्क्वायर। ठीक है, अच्छा ये दोनों फोर्स तो 90 डिग्री एंगल में है, तो इन दोनों फोर्स का जो रिजल्टेंट बनेगा वो क्या बनेगा?
ये दोनों फोर्स 90 डिग्री एंगल में है, ठीक है। अच्छा, मैं इसको डायरेक्ट लिखूंगा, ये दोनों फोर्स 90 डिग्री एंगल में है, तो इन दोनों फोर्स का जो रिजल्टेंट बनेगा वो क्या बनेगा, हम लोग इसको डायरेक्ट लिख सकते हैं, क्या बनेगा, √2F बनेगा, ठीक है। और डायरेक्शन क्या होगा, इन दोनों फोर्स के बीच में से निकलेगा, मतलब ये भी 45 और ये भी 45, ठीक है। तो ये बनेगा √2F, ठीक है। इस पॉइंट चार्ज के ऊपर जो फोर्स बन रहा था, एक हुआ F13, ठीक है, जो है q²/2a², और F14 और F12 तो सेम ही है, मैं F14 और F12 को F से रिप्रेजेंट किया, ठीक है। इन दोनों फोर्स का जो रिजल्टेंट बन रहा है वो बन रहा है √2F, क्योंकि ये दोनों फोर्स का मैग्नीट्यूड सेम है, और जो एंगल बन रहा है वो कितना है, 90। तो दो फोर्स इक्वल मैग्नीट्यूड और उनके बीच में अगर 90 है एंगल, तो हम लोग शॉर्टकट से लिख सकते हैं कि इन दोनों फोर्स का जो रिजल्टेंट बन रहा है वो कितना बन रहा है, √2F, ठीक है। तो अब इसके ऊपर इस डायरेक्शन में जो नेट फोर्स बन रहा है वो कितना बन रहा है, एक बन रहा है √2F और एक बन रहा है q²/2a², ठीक है। मैं इन दोनों फोर्स को रिप्लेस करके सिर्फ इसका नेट रिजल्टेंट लिया हो, √2F। तो हम लोग अगर दिस प्लस दिस इक्वल टू 0 सेट कर देते हैं, तभी हमें ये रेशियो निकल के आ जाएगा, ठीक है। तो मैं इसको सिंपली अब थोड़ा इरेज कर लेता हूं, ठीक है। तो ये था हमारा चार्ज प्लस Q, तो जो √2F प्लस q²/2a² इक्वल टू 0, क्योंकि चार्ज Q के ऊपर जो नेट फोर्स है वो 0 है। तो √2F कितना बन रहा है, F12 का वैल्यू ले लो, स्मॉल q, कैपिटल Q/a², q²/2a² इक्वल टू 0, a² से a² गया, q से q गया, अच्छा यहाँ से √2 इंटू Q प्लस यहाँ से Q/2 बचा, a² गया, और यहाँ से एक कैपिटल Q गया, तो √2 इंटू स्मॉल q प्लस कैपिटल Q/2, और यहाँ से अच्छा यहाँ से Q/2 इक्वल टू माइनस √2Q, सो कैपिटल Q/स्मॉल q इक्वल टू -2√2, ठीक है। कैपिटल Q/2 माइनस √2Q, कैपिटल Q/स्मॉल q इक्वल टू -2√2। सो व्हिच ऑप्शन इज करेक्ट, सो ऑप्शन ए इज करेक्ट। तो अब हम लोग अपना जो लास्ट क्लास का होमवर्क था उसके तरफ चलते हैं। तो ये था हमारा लेक्चर नंबर 2 का होमवर्क आप लोगों के लिए। मैं एक बार आप लोगों के लिए डिस्कस करके देता हूँ। तो ये एक हेक्सागोन है, हेक्सागोन का हर एक साइड का जो लेंथ है वो है स्मॉल ए। इस कॉर्नर, ये कॉर्नर, ये कॉर्नर और ये कॉर्नर, ये कॉर्नर पे चारों चार्ज है, इसका वैल्यू है प्लस Q, और सिर्फ इस कॉर्नर पे चार्ज है माइनस Q, और इस कॉर्नर पे कोई चार्ज नहीं है, और जो हेक्सागोन का सेंटर है वहां पर एक चार्ज है स्मॉल q। तो हमें इस स्मॉल q के ऊपर इन पांचों चार्ज की वजह से नेट फोर्स निकालना होगा, ठीक है। अच्छा, ये तो सिमेट्रिकल केस नहीं है, सिमेट्रिकल केस नहीं है क्योंकि इस साइड तो कोई चार्ज नहीं है, और यहाँ पर भी चार्ज प्लस Q नहीं है। अगर सिमेट्रिकल केस होता है, मतलब सारे कॉर्नर पे सेम चार्ज होता है, तब हम लोग सेंटर पे जो फोर्स निकल के आता है उसको सिंपली 0 लिख सकते हैं। तो ये तो सिमेट्रिकल नहीं है, इसके लिए हमें सॉल्व करना ही होगा, ठीक है। अच्छा, तो हेक्सागोन का हर एक साइड का लेंथ है। अच्छा, आप लोग ये कह सकते हैं कि ये डिस्टेंस कितना है, मतलब हर एक चार्ज से सेंटर का डिस्टेंस कितना है। हर एक चार्ज से जो सेंटर का डिस्टेंस बनता है ना, वो होता है स्मॉल ए, ठीक है। हर एक चार्ज से जो सेंटर का डिस्टेंस बनता है वो है स्मॉल ए, जो हेक्सागोन के साइड के इक्वली होता है, क्योंकि हेक्सागोन का जो ये हर एक ट्रायंगल बन रहा है, हर एक ट्रायंगल एक इक्विलैटरल ट्रायंगल होता है। तो हेक्सागोन का अगर साइड का लेंथ होता है a, तो इन पांचों कॉर्नर से, मतलब ये 6 कॉर्नर से जो सेंटर का डिस्टेंस है वो है स्मॉल ए, ठीक है। अच्छा, तो ये चार्ज इसके ऊपर जो फोर्स अप्लाई कर रहा है, ठीक है, ये चार्ज भी इसके ऊपर वो फोर्स अप्लाई कर रहा है। अच्छा, ये चार्ज इसके ऊपर क्या फोर्स अप्लाई कर रहा है, F इक्वल टू स्मॉल q कैपिटल Q/a²। अच्छा, ये चार्ज इसके ऊपर इस डायरेक्शन में फोर्स अप्लाई कर रहा है F, ठीक है, और ये भी इसके ऊपर सेम फोर्स अप्लाई कर रहा है, ठीक है। कौन से डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन में F।
तो इन दोनों चार्ज के वजह से इसके ऊपर जो नेट फोर्स बन रहा है वो 0 है, क्योंकि ये दो फोर्स इक्वल एंड ऑपोजिट है। ठीक है, ये दोनों चार्ज तो खत्म। ये चार्ज भी इसके ऊपर यही फोर्स बना रहा है, कैपिटल क्यू स्मॉल क्यू बाई ए स्क्वायर, और ये चार्ज इसके ऊपर इस डायरेक्शन में फोर्स बना रहा है। ठीक है, अच्छा, ये चार्ज भी इसके ऊपर सेम फोर्स बना रहा है, सिर्फ डायरेक्शन अलग है। ये चार्ज इसके ऊपर इस डायरेक्शन में फोर्स बना रहा है। ठीक है, क्योंकि ये इसको रिपेल कर रहा है इस डायरेक्शन में और ये भी इसको रिपेल कर रहा है इस डायरेक्शन में। तो इन दोनों चार्ज के वजह से इसके ऊपर जो नेट फोर्स आएगा वो 0 होगा। ये चार्ज इसको रिपेल कर रहा है इस डायरेक्शन में, ये चार्ज इसको रिपेल कर रहा है इस डायरेक्शन में। तो इन दोनों चार्ज की वजह से जो दोनों फोर्स आ रहा है वो इक्वल ऑपोजिट है। ठीक है, तो ये भी इसको रिपेल कर रहा है इस डायरेक्शन में और ये भी इसको रिपेल कर रहा है इस डायरेक्शन में। तो इन दोनों चार्ज की वजह से इसके ऊपर भी नेट फोर्स 0 आ रहा है। तो ये चारों चार्ज खत्म, 1 2 3 4। जो एक चार्ज बच गया वो है -q। ठीक है, अगर यहां पर -q होता तो बात कुछ अलग होता। अब यहां पर कोई चार्ज नहीं है, तो सिंपली हमें क्या करना होगा, सिंपली हमें इस चार्ज की वजह से इस चार्ज के ऊपर फोर्स निकालना होगा, और वो फोर्स कितना आएगा, स्मॉल q कैपिटल Q बाई ए स्क्वायर। तो बात खत्म, ये इसको इस डायरेक्शन में अट्रैक्ट करेगा। ठीक है, विथ सम फोर्स F। ठीक है, तो अगर हम लोग इस फोर्स को वेक्टर लिखना चाहते हैं तो मैंने मान लिया कि ये x है तो ये y है, तो जो F वेक्टर होगा वो होगा स्मॉल q कैपिटल Q बाई ए स्क्वायर आई कैप, क्योंकि ये जो फोर्स अप्लाई हो रहा है वो एक डायरेक्शन में अप्लाई हो रहा है। बात खत्म। इन चारों चार्ज की वजह से 1 2 3 4 इसके ऊपर जो फोर्स बन रहा है वो 0 है, सिर्फ ये फोर्स बच गया। तो ये चार्ज इसके ऊपर अट्रैक्टिव फोर्स अप्लाई कर रहा है इस डायरेक्शन में। हम लोग जब फोर्स का एक्सप्रेशन लिखते हैं उसमें माइनस साइन ले लेते हैं, माइनस का साइन हम लोग डायरेक्शन के लिए यूज करते हैं। तो ये इसको अट्रैक्ट कर रहा है, तो इसे इसलिए स्मॉल q कैपिटल Q स्क्वायर, और ये फोर्स इधर लग रहा है। तो अगर मैंने इसको एक डायरेक्शन ले लिया है तो ये फोर्स प्लस आई कैप में एक्ट कर रहा है। ठीक है, तो आज के लेक्चर में मैं आप लोगों के लिए 2 होमवर्क छोड़ रहा हूं। आप लोग कमेंट बॉक्स में अपना कमेंट लिखिए। तो ये है 2 प्रॉब्लम आप लोगों के लिए होमवर्क। मैं एक बार आप लोगों से डिस्कस कर देता हूँ। तो ये 2 चार्ज है +q, ये डिस्टेंस है स्मॉल l, ये डिस्टेंस है स्मॉल l। इस लाइन के परपेंडिकुलर बाइसेक्टर के ऊपर एक चार्ज बैठा हुआ है जिसका वैल्यू है स्मॉल q, ये डिस्टेंस है r, ये डिस्टेंस भी है स्मॉल r। ठीक है, तो इन दोनों चार्ज की वजह से इसके ऊपर नेट फोर्स हमें फाइंड करना होगा। और ये एक स्क्वायर है, स्क्वायर के चारों कॉर्नर पे चारों चार्ज प्लेस्ड है, आप लोग देख सकते हैं। ये +q +2q +q -2q, हर एक साइड का जो लेंथ है वो है स्मॉल a, और सेंटर पे एक चार्ज है +q। तो इन चारों चार्ज की वजह से इसके ऊपर नेट फोर्स हमें फाइंड करना है। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। आई होप ये वीडियो आप लोगों को बहुत पसंद आया है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक ऑल द बेस्ट।